हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने विटामिन की पूरी क्लास जिसमें पूरे के पूरे विटामिन होंगे और जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों में से जरूर विटामिन का प्रश्न पूछा जाता है। और हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपके सामने एक एक विटामिन मतलब विटामिन में क्या पूछा जाता है और क्या जड़ें हैं इसकी, शुरुआत से लास्ट तक बने रहना वीडियो के साथ। आपको एक एक विटामिन दिखा दूंगा और आप अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना, और जब भी आपको रिवाइज करना पड़े तब भी आप इस क्लास को सुन सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हम इस क्लास को शुरू करते हैं, और आप लोग बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना, जिससे कि आने वाली आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं हम विटामिन को। सबसे पहले विटामिन को हम लिखते हैं और आप भी लिखना हमारे साथ में। विटामिन विटामिन सबसे पहले तो बच्चों आप याद रखना कि विटामिन की खोज किसने की थी और सिद्धांत किसने दिया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब आपको इसकी जानकारी नहीं होगी तो हम आगे की चीज़ें क्यों पढ़ें, जब तक हम इनको नहीं कन्फर्म कर लेंगे। तो सबसे पहले है इनकी खोज और सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, आपने विटामिन बहुत पढ़ी होंगी लेकिन आपने खोज और सिद्धांत नहीं पढ़े होंगे। तो आप याद रखना कि इनकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था फंक, जिन्होंने इसकी खोज की थी, और सिद्धांत जिन्होंने दिया था उनका नाम था एफ जी हॉपकिंस। इन्होंने सिद्धांत दिया था और इन्होंने फंक ने जो था खोज की थी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन होते क्या हैं। तो सबसे पहली बात याद रखना, विटामिन जो होते हैं इसकी परिभाषा एक ही होती है कि विटामिन हमारे शरीर विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर के क्या होते हैं, उपापचयी नियंत्रक होते हैं। क्या होते हैं? उपापचयी नियंत्रक होते हैं। उपापचयी नियंत्रक होते हैं, मतलब हमारी जो शरीर के अंदर जो भी गतिविधियां हैं उनको पूरा करते हैं दोस्तों। और दूसरी चीज बात यह है कि विटामिन होते कितने प्रकार के हैं। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, और दोनों ही प्रकार आपको लिखने हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं विटामिन, इधर ही लिख दें, आपको लिखते ही बन जाएगा। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरे होते हैं पानी में घुलनशील। तो 2 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, और इन दोनों प्रकार के विटामिन हमें अलग अलग तरीके से लिखने हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं आपको भी पता होगा, क्योंकि इसको एक ट्रिक के अनुसार हम पढ़ सकते हैं। कीड़ा, आप कीड़ा याद रखो, आपको दोनों चीजें याद रहेंगी कि आखिरकार कौन कौन से विटामिन वसा में, और पूरी तरीके से कौन कौन से विटामिन वसा में घुले होते हैं, ए और ई, ये भी हम आगे बताएंगे आपको। और पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं, देखो आप एक ट्रिक से याद रखना, बिस्लेरी की बोतल हर रेलवे स्टेशन पर पाई जाती है। आप उसको उसमें पानी होता है, तो याद रखना बिस, बी और सी। तो याद रखना बी और सी, और एक और विटामिन है जो पी विटामिन है। ये बहुत कम बताया जाता है लेकिन आपको ये भी नोट डाउन करना है। बी और सी और पी विटामिन, ये दोनों पानी में घुलनशील, तीनों पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। और आपको याद रखना है कि हम पढ़ने कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से, क्योंकि हमारा सबसे पहला ही विटामिन है कीड़ा। तो इसमें जितने भी विटामिन होंगे सब कहाँ होंगे, वसा में घुलनशील होंगे। कुछ बातें आपको नोट डाउन करनी है कि ए और ई विटामिन, ये विटामिन पता क्यों हम बता रहे हैं? ए और ई विटामिन जो होते हैं पूर्ण रूप से वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन वसा में घुले होते हैं। दूसरे विटामिन है, एक और याद रखना कि विटामिन जो होते हैं, विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद में है। विटामिन जो होते हैं, ये पॉइंट में अपने बना के लिख देना, विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, तो दोस्तों याद रखना। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, वो भी याद रखना। अपवाद क्या है? तो अपवाद में आते हैं, अपवाद में कुछ विटामिन ऐसे हैं जो हमारे शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं। वो कौन कौन से विटामिन होते हैं? के और डी। तो याद रखना
अपवाद में के और डी जो है, जो अपवाद हैं, ये यानी कि हमारे शरीर में स्टोर हो सकते हैं। लेकिन विटामिन, ये पानी वाले जो होते हैं, इनका पाचन भी नहीं होता है, ये डायरेक्टली हमारे शरीर को यूज होते हैं और सीधे ही निष्क्रिय हो जाते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे सबसे पहला विटामिन, विटामिन ए। अब देखो, हमें विटामिन में सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी हैं, एक तो इसका रासायनिक नाम, दूसरा इससे होने वाला रोग, और तीसरा स्रोत भी कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपको याद हो। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं केमिकल नेम। क्या होता है केमिकल नेम, आपको पता होना चाहिए। इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। और इसका स्रोत याद रखना, स्रोत बहुत जरूरी है। इसका सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है विटामिन सी, तो गाजर, सबसे ज़्यादा ही लिखना, वैसे तो बहुत चीज़ों में पाया जाता है, आपको सिर्फ गाजर ही याद रखना। और इससे होने वाला रोग, तो रोग का नाम क्या है, तो रोग का नाम है रतौंधी, और ये आपने खूब सुना होगा रतौंधी। लेकिन एक रोग है जो आपने नहीं सुना होगा, उसका नाम है जीरोपथेलमिया। ये रोग जो है, ये भी इसी के कारण होता है। और इसमें होता क्या है, आँख सूख जाती है, आँख जो है ये सूख जाती है। और इसका उपचार क्या है, तो उपचार भी याद रखना, इसमें सुनहरा चावल, गोल्डन राइस, सुनहरा चावल जो होता है, इसको खाओगे तो इससे आँख सूखना बंद हो जाएगा और चिरोपथेलमिया रोग खत्म हो जाएगा। तो ये भी रोग याद रख, मतलब ये आप उपचार भी याद रखना। इसको हम गोल्डन राइस बोलते हैं, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इसको गोल्डन राइस बोल सकते हैं। और ये रोग रतौंधी, जीरोपथेलमिया। तो ये हो गया विटामिन ए। तो हमारा एक विटामिन ए कंप्लीट हो चुका है। और आपको याद भी रखना है क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, आपको पूरी तरीके से नोट डाउन या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर है विटामिन के। तो के का रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम, तो के का रासायनिक नाम है, इसका के का रासायनिक नाम दो है। एक तो है, दो नाम है, एक नैफ्थेलीन, और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं। विटामिन के दो रासायनिक नाम है, नैफ्थेलीन, और दूसरा रासायनिक नाम इसी का है फाइलोक्विनोन। दोनों ही आपको याद रखने हैं, नैफ्थेलीन और फाइलोक्विनोन। इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है, तो रोग का नाम याद रखना। विटामिन के की कमी से रोग कौन सा होता है, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। इसको हम ब्लड क्लोटिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लड क्लोटिंग। और इसी की कमी से, इसी को हम बोलते हैं हीमोफीलिया। और इस रोग को हम शाही रोग भी बोलते हैं, तो याद रखना, क्योंकि ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ था, इसी कारण इसको हम शाही रोग भी बोल देते हैं। तो ये भी नोट डाउन कर लेना, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि आपको ये रिवीजन में भी याद रहेंगे और आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डी और ई, विटामिन डी और ई। अब देखो, विटामिन के बाद आएगा विटामिन ई, और ई का रासायनिक नाम क्या है, ई का रासायनिक नाम आपको याद रहना चाहिए, टोकोफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। देखो, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। फिर उसके बाद हम डी पढ़ेंगे, और डी का रासायनिक नाम ई का तो टोकोफेरॉल हो गया, और इसका कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों को पढ़ेंगे। टोकोफेरॉल, अच्छा, इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है, तो इसकी कमी से रोग हो जाता है, विटामिन ई की कमी से पांचपन और नपुंसकता, ये दो रोग हो जाते हैं, एक तो पांचपन और नपुंसकता। इसी को हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं,
ब्यूटी विटामिन, क्योंकि ये सुंदरता के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि इसमें हम 2 प्रकार के कैप्सूल आते हैं, ईवियन 400, 200, 600। ये हमारे बालों को और हमारे चेहरे को साफ वगैरह रखते हैं। तो याद रखना, विटामिन ई का रासायनिक टोकोफेरॉल होता है। तो इतना इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये लिख भी सकते हो, साथ साथ में लिखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बताएंगे आपको कि कौन कौन से विटामिन हमारे लिए लाभदायक हैं और आपके लिए भी परीक्षा के लिए लाभदायक होंगे। तो हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया। अब रह गया विटामिन डी। तो याद रखना दोस्तों, विटामिन डी, और डी का रासायनिक नाम क्या है? पहले तो हम रासायनिक नाम पढ़ेंगे। रासायनिक नाम, तो इसका नाम होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, इसको इंग्लिश में भी हम कैल्सीफेरॉल ही बोलेंगे, तो आप चिंतित मत होना, क्योंकि कैल्सीफेरॉल को कैल्सीफेरॉल ही बोलते हैं। और ये विटामिन सूर्य से प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त होता है। अब ये मत सोचना कि दिन भर सूर्य में ही खड़े रहें तो आप सूख जाओगे, और इसकी कमी से रोग भी सूखे रोग होता है। तो ध्यान रखना कि सुबह के ही सूर्य के प्रकाश में ये विटामिन पाया जाता है। और ये विटामिन याद रखना, एक तो सनशाइन विटामिन बोला जाता है, क्योंकि सूर्य से मिलता है, तो सनशाइन विटामिन बोलते हैं। और दूसरी चीज़ एक और याद रखना, क्योंकि ये विटामिन इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे यकृत में स्टोर हो जाता है। यकृत जानते हो, लीवर में स्टोर हो जाता है। तो ये भी याद रखना कि यकृत में स्टोर हो जाता है। दूसरी चीज़, इसकी कमी से रोग, कौन कौन से रोग होते हैं? हाथ, दांत की और हड्डियों में भी ये मजबूती देता है। और ये रोग इसके कारण हो जाता है रिकेटस, और रिकेटस हम लोगों में नहीं, ये छोटे बच्चों में होता है। छोटे बच्चों में सूखा रोग, इसको बोलते हैं, सूखा रोग हो जाता है। दूसरा नाम याद रखना, एक और होता है ऑस्टोमलेशिया, और ये रोग हमारे लोगों में होता है, यानी वयस्क में सूखा रोग, यानी हड्डियाँ जो जाती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती है बहुत। तो आप इसको भी याद रखना, विटामिन डी। हमारे ये विटामिन सभी उड़ चुके हैं। अब आप समझ सकते हो विटामिन बी और सी और पी रह गया है, ये चारों विटामिन आपने पढ़ लिए हैं। अब हमें याद रखना है बी और सी और पी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है बी, और फिर उसके बाद सी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको सब पढ़ना है। ठीक है, तो इसको आप इसका चाहे एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बी पढ़ेंगे। विटामिन बी, देखो ये वसा में घुलनशील विटामिन है, तो आपको पता ही है। और वसा के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी है। लेकिन इसमें जो विटामिन बी है, इसको हम बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आप देखे होंगे मेडिकल पर बी कॉम्प्लेक्स एक सिरप भी आती है, उस पर सभी के सभी विटामिन से लिखे होते हैं। तो आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें विटामिन 8 पाए जाते हैं। 8 पाए जाते हैं, टोटल 8 होते हैं, और हमें 8 ही पढ़ने हैं। तो यहाँ पर हम टोटल लिख देंगे B1, B2, B3, B5, याद रखना 4 नहीं है, B6, B7, B9, 8 नहीं है, और B12। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 विटामिन इसमें पाए जाएंगे। आपको 8 ही याद रखने पड़ेंगे। आपको हो गया तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हो गया, आप पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, विटामिन बी से B1 से B12 तक। अब जो विटामिन, इनको हम क्या बोलते हैं? ये सर्वाधिक बादाम में पाए जाते हैं, सभी के सभी बादाम में ज़्यादा होते हैं। आप बादाम खाइए और मोटे हो जाइए या सूख जाइए, इससे मतलब नहीं, लेकिन इसमें विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला पढ़ेंगे विटामिन B1 विटामिन का रासायनिक नाम भी पता होना चाहिए, और ये किसमें, चावलों में पाया जाता है। चावल को धुल देने से ये खत्म भी हो जाता है, ये भी याद रखना। विटामिन B1 इसका रासायनिक
नाम, इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है, ये भी बात याद रखना। और विटामिन B1 को ही थायमीन बोलते हैं। उसकी कमी से रोग हो जाता है, कौन सा रोग होता है, उसका नाम है, इसकी कमी से रोग। और ये देखो स्रोत आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, स्रोत सबके सेम टू सेम होते हैं, बहुत ही कम चीज़ें, जैसे विटामिन C दूध में नहीं पाया जाएगा, ऐसे कुछ स्रोत अलग अलग होते हैं। रोग जो है रासायनिक नाम थायमीन, इसका रोग जो है वो इसको बोलते हैं बेरी बेरी, ये रोग हो जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है, भूख नहीं लगती है। और आपको पता होगा भूख नहीं लगती है, भूख को कंट्रोल कौन करता है, भूख को करता है हाइपोथैलेमस कंट्रोल। इसको कंट्रोल करने का काम किसका है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये भी याद रखना, भूख नहीं लगती। और चावल को धुलने से, चावल धुलने से ये खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ लिखना, इसका रासायनिक नाम होता है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। फ्लोविन, नाम याद रखना राइबोफ्लोविन। ये बहुत टफ चीज़ें नहीं है, आपको कॉमनली याद होनी चाहिए। ठीक है, तो रासायनिक नाम इसका राइबोफ्लोविन। और ये विटामिन धूप में देखने में मदद करता है, धूप में देखने में मदद करता है, मदद करता है। कभी कभी ऐसा होता है हमारा आँख का मुंडा स्थिर नहीं होता है, वो दिखाई नहीं देता है, कभी कभी अंधेरा हो जाता है, तो उसमें मदद करता है। दूसरी चीज़, यही विटामिन जो है इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है, तो रोग का नाम याद रखना फोटोफोबिया। फोटोफोबिया, क्योंकि फोटोफोबिया का ही मतलब क्या होता है, धूप में एलर्जी है। फोबिया धूप से डर, या इसी की कमी से हो जाता है रोग कीलोसिस। कीलोसिस मतलब दाने निकलना मुंह पर, मुहासे। ठीक है, ये कॉमनली होते हैं। अगर B2 नहीं आप खाओगे तो आपके मुंह पर दाने आ जाएंगे, और फिलहाल तो ये होता रहता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखना। फिर ये विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम याद रखना, रासायनिक नाम विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, इसको बोलते हैं नियासिन। नियासिन, या इसी को बोल देते हैं निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड। और इसकी कमी से भी रोग निकले ना, रोग का नाम क्या है, तो वो है पेलेग्रा। पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप नोट कर लें या तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम उसके आगे पढ़ें। ठीक है, B3 तक पढ़ चुके हैं। विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो बाबू याद रखना, विटामिन B5 को हम पेंटाथोनिक बोलते हैं, पेंटाथोनिक अम्ल, अम्ल एसिड कुछ भी बोल सकते हो। और इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है, तो रोग याद रखना पैरालिसिस। आप जानते होंगे पैरालिसिस का मतलब होता है लकवा, वहाँ वगैरह में इसको सांप के उड़ने से लकवा हो जाता है, ये बताया जाता है, लेकिन ये विटामिन होता है। ठीक है, विज्ञान और हम लोगों की बातें अलग अलग हैं, तो याद रखना। और विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन। देखो विटामिन B2 जो है, अभी हम बताएंगे, उसको भी एक लाइन और लिख लेना। पायरोडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। उसकी कमी से रोग, कमी से रोग, तो रोग हो जाता है इसकी कमी से आरक्तता। आरक्तता को हम इंग्लिश में एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया, एनीमिया रोग बोलते हैं। और इसकी कमी से रोग आरक्तता होता है। और ये सपने देखने में मदद करता है, सपने देखने में मदद करता है, ये सपने भी देखने में मदद करता है, समझ रहे हो आप भी। तो सपने में, और सपने के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ओनेरोलॉजी
न्यूरोलॉजी। और सपने देखने में मदद जो करता है उसको हम बोलते हैं फोन्स। और रोग हमने दिखाई दिया, और नोट करके एक लाइन लिख लेना, विटामिन B2 को विटामिन जी बोलते हैं। समझ गए आप? तो ये बात भी याद रखना, विटामिन B2 को ही हम विटामिन जी भी बोलते हैं। समझ में आ रही है? चमकना चाहिए, आप भी याद रखना। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन। अरे एक ही क्लास में विटामिन का सोपड़ा साफ, आज के बाद अगले क्लास में नहीं पढ़ना है विटामिन 7, B7, इसको हम बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, रासायनिक नाम आप पूरा लिखना। विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटीन। वो रासायनिक नाम इसका होता है, इसकी कब ये बायोटीन ही बोलते हैं, बायोटीन। ठीक है, विटामिन B7 को हम बोलते हैं बायोटीन। और इसकी कमी से रोग जो होता है, रोग होता है। विटामिन B7 की कमी से रोग हो जाता है, कौन सा? तो आपको बता रहे हैं विटामिन B7। डर्मिस। ठीक है, विटामिन B7 रासायनिक नाम बायोटीन, और रोग हो जाता है डर्मिस। डर यानी कि डर्मिस का मतलब बालों का झड़ना। इसके कारण ही लोग धीरे धीरे गंजे होते जा रहे हैं। ये बात आप भी जानते हैं, बहुत से लोगों के आजकल बाल गिर रहे हैं, और इसकी कमी भी क्या है? ऐसी विटामिन खाते नहीं, कमजोरियाँ हैं, आप भी जानते हैं। डर्मिस बालों का झड़ना। और एक और भी चीज़ इसी के अंदर याद रखना, B7 में ही ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करता है। और उसको विटामिन H भी बोलते हैं, वैसे विटामिन H एक और को भी बोलते हैं हम, ये विटामिन H भी बोलते हैं इसका। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आगे हमने से हट जाएगा, फिर उसके बाद आप टेंशन में होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ें। विटामिन B9, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपको याद रखना, विटामिन B9 को हम क्या बोलते हैं? इसका रासायनिक नाम जो होता है वो फोलिक एसिड होता है, फोलिक अम्ल। तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, रासायनिक नाम वो बोलते हैं फोलिक एसिड या अम्ल। ठीक है, और इसकी भी कमी से रोग कौन सा आ जाता है? तो रोग देखो तीन चार चीज़ों में रोग एक ही जैसा है। आरक्तता 6, 9 और 12, इसकी कमी से आरक्तता यानी एनीमिया नामक रोग हो जाता है, और इसको भी याद रखना। ठीक है, और एनीमिया का मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी तो गिर पड़ोगे, खून की कमी तभी तो हमने बोला गिर पड़ोगे, खून की कमी हो जाएगी, आप गिर पड़ोगे। ठीक है, उसके बाद है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम ये बहुत ही खतरनाक विटामिन है, याद रखना, साइनोकोबालामिन। ठीक है, इसमें देखो कोबाला, एकमात्र विटामिन कोबाल्ट जिसमें पाया जाता है, एकमात्र विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, एटावना है, कोबाल्ट पाया जाता है। और इसकी भी कमी से रोग जो होता है वो आरक्तता ही होता है। आरक्तता यानी खून की कमी। तो आपको याद रखना है इसकी कमी से। और ये आरबीसी के निर्माण में भी सहायता करता है। आरबीसी के निर्माण में भी, आरबीसी जानते हो, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, आरबीसी के निर्माण में हेल्प करता है। ठीक है, आप ये भी याद रखना, आरबीसी के निर्माण में कौन हेल्प करेगा? विटामिन
12। तो ये सभी थे विटामिन। अब विटामिन सी रह गया जो थोड़ा बड़ा भी है, इसीलिए हम सबसे लास्ट में इसको पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, ठीक है। आपके स्क्रीनशॉट में ये जरूर बार बार आएगा क्योंकि मेन तो जड़ यही है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे विटामिन सी, ये थोड़ा बड़ा भी है और लास्ट में है विटामिन सी। सी जो होता है इसका रासायनिक नाम सभी को पता है, मतलब छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको भी पता होता है, छोटे में भी पढ़ाया जाता है। आपने पढ़ाई नहीं, आपने तो पाप किए हैं भाई, धुल रहे लोग हैं, आपको भी पढ़ा, बहुत से लोगों को नहीं पता है इसका रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम होता है स्कर्बिक एसिड, हम लोग बोल सकते हैं स्कर्बिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम क्या है? स्कर्बिक अम्ल, स्कार्बिक भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये रासायनिक नाम इसका है और कहाँ कहाँ पाया जाता है विटामिन सी। पहली बात तो याद रखना, मिर्च खाते हो, सी करते हो, सी करोगे तो सी तो निकलेगा, तो विटामिन सी की कमी से वो किस में पाया जाएगा? मिर्च में पाया जाएगा, मिर्च में पाया जाता है, ठीक है। और आंवले में सर्वाधिक, मुँह में पानी आ गया होगा आपके, आंवले में एरो ऊपर बना रहे, सर्वाधिक पाया जाता है, सबसे अधिक इसी में पाया जाता है, ठीक है। मिर्च में इसलिए लिख दिया है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है इसकी। अब देखो विटामिन सी जो होता है किसमें नहीं पाया जाता है, कभी कभी प्रश्न ये पूछ लेता है, तो दूध और मांस, इनमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है, नहीं मिलता। अगर विटामिन सी इसमें है तो ये सड़ जाएगा, इसमें है फट जाएगा भाई, दोनों में तो होने से बहुत मुश्किल। आप नहीं मानते, एक बार काम करना, कोई दूध लेना है गिलास में, उसमें नींबू निचोड़ देना, फिर तुम्हारी मम्मी बहुत मारेगी, ठीक है। तो पता चल जाएगा, फिर आपको याद भी रहेगा जीवन में, क्योंकि मम्मी का थप्पड़ बहुत तेज पड़ता है, आपको पता होगा, ठीक है। आप बताओ विटामिन सी इसमें और कुछ है? विटामिन सी देखो ये हमारी हड्डी जोड़ने में मदद करता है, हड्डी जोड़ता है, ठीक है। ये भी याद रखना, बोन टू बोन को जोड़ देता है, जिसे हम लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। बोन टू बोन, हड्डी टू हड्डी और हड्डी, ये जोड़ करके क्या बनता है? लिगामेंट। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं बी और बी, बोन टू बोन, बीबी ने थप्पड़ मारा, मुंह हो गया लाल, तो लिगामेंट, बीबी लिगामेंट, ठीक है। कोलाजन भी होता है, आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है विटामिन सी। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, मूत्र का रंग होता है, मूत्र का पीला रंग, वो यूरोक्रोन के चक्कर में होता है, यूरोक्रोन, इसके कारण होता है मूत्र का पीला रंग, यूरोक्रोन, ठीक है। तो विटामिन सी, और सब्जियों को धुलने से विटामिन सी समाप्त हो जाता है, ये भी बात याद रखना, क्योंकि विटामिन सी सब्जियों में धुल दोगे तो फिर नहीं रह जाएगा, और आपको विटामिन सी की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जंतुओं के द्वारा प्राप्त भोजन, जो भी होगा जंतुओं के द्वारा प्राप्त भोजन हो या कुछ भी हो, उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाएगा। पी, इसका रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम हेस्पेराइडिन। इसकी कमी से रोग बहुत खतरनाक होता है, आप डर जाओगे एकदम, आपकी जो दिल है घबराहट से भर जाएगा, आप इसको पूरा करने लगोगे, सब छोड़ दोगे। आप गुरु जी मजाक क्यों कर रहे हो, अब बता भी दूँ तो लिखो, इसकी कमी से नसों का फटना, ये बाप रे, नसों का फटना, ठीक है। अब कहोगे सब्जी इसकी कुछ उपाय भी बता दें, तो हरी सब्जियां इसमें खाओ, और कोई उपाय नहीं है, ठीक है, समझ रहे। तो ध्यान रखना, नसों का फटना, हेस्पेराइडिन इसका नाम, विटामिन पी का सब जगह नहीं मिलेगा, आपको इसी क्लास में मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। विटामिन यही है। विटामिन सी ज़्यादातर ये घाव में भी मदद करता है, घाव भरने में भी, घाव भरता है, कोई भी घाव भरना है वो भी। वैसे भी आपके तो अब तो दिल जले लोग हो, आपके तो घाव भरते ही नहीं कभी, आपके तो घाव उभर के आ जाते हैं, जैसे ही सॉन्ग चलता है कोई बढ़िया वाला, आपके घाव जो होते हैं वो उभरने लगते हैं। अब वो भी गुरु जी मजाक क्यों कर रहे हो, क्लास पढ़ा रहे हो, मजाक तो चलेगी थोड़ी थोड़ी। तो कीड़ा, BCP, गई भैंस पानी में, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो यही थे विटामिन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक का बटन दबाना मत भूलना, वरना घर आ जाएंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर लेना, क्योंकि अगर हमें हौसला मिलेगा तभी तो अगली क्लास आपके लिए लेकर आएंगे, और जब क्लास लेके आएंगे फिर से तुम पर चिल्लाएंगे,
तो ध्यान रखना, ये सब विटामिन से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक बढ़िया सी क्लास में। लेकिन सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाए बिना मत जाना, और आगे भी शेयर कर देना, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। और एक लाइन लास्ट में बोल रहा हूँ कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तो रोना छोड़ दे। तू हंस मुस्कुरा, तो रोना छोड़ दे। तो जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। तुम्हारे पास बहुत दम है, पढ़ते रहो, ऐसे ही हम पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू, ओके।